नादरीन, तारीख दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक सिखों के अहम मजहबी मकामात इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर हर साल सिख अपनी मजहबी रसूमात अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। सिखों के लिए अहम तरीन मकामात कौन से हैं, आज की इस वीडियो में आप तफसील से जानेंगे। हरमंदिर साहब उर्फ आम गोल्डन टेम्पल। नाज़रीन, हरमंदिर साहब सिखों के मुकद्दस समझे जाने वाले शहर अमृतसर में वाक़ई है। इस शहर को सिखों के चौथे गुरु रामदास ने खुद तामीर किया और बसाया था। फिर उनके बाद में आने वाले गुरु साहबान ने वहाँ पर एक तालाब बनाया और फिर वहाँ पर एक मंदिर खड़ा किया गया। हरमंदिर साहब सिखों के लिए नहायत अहम मकाम है। इसको सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने सन 1604 में तामीर किया था। हरमंदिर साहब को गोल्डन टेम्पल के नाम से इसलिए भी याद किया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहब को सोने में मनवाने के लिए 400 किलोग्राम सोना तोहफतन भिजवाया था और ये सारा का सारा सोने में बना हुआ है। इसमें 4 दरवाजे हैं और किसी भी मजहब, रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हरमंदिर साहब की बुनियाद लाहौर में मुदफ़िन मुसलमान सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर ने गुरु अर्जन देव की ख्वाहिश पर रखी थी। अकाल तख्त। नाज़रीन, अकाल तख्त को हरमंदिर साहब के सामने तामीर किया गया था। अब यह हरमंदिर साहब की इमारत ही का हिस्सा बन चुका है। अकाल तख्त का मतलब खुदा का तख्त है। इसकी बुनियाद सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने रखी थी। जब ये तख्त तामीर किया तो इसको तख्त दहली के तख्त से 2.5 फीट ऊंचा रखा गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव, जो कि गुरु हरगोबिंद के वालिद थे, उनको मुगल बादशाह जहांगीर ने कत्ल करवाया था। उनकी मौत के बाद उनके बेटे गुरु हरगोबिंद को सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में सिखों का गुरु मुकर्रर कर दिया गया था। नाज़रीन, गुरु हरगोबिंद पहले सिख गुरु हैं जिन्होंने सिखों में फौजी रवायात और दिफा का काम शुरू करवाया था। अकाल तख्त को तामीर करने वाले गुरु हरगोबिंद ही थे। अकाल तख्त सच्चे और बड़े बादशाह का तख्त है, जबकि तख्त दहली छोटे बादशाह का तख्त है। अब भी सिखों में इसे सच्चे बादशाह का तख्त कहा जाता है। अकाल तख्त अब भी सिखों में इंसाफ और दुनियावी सरगर्मियों का मरकज़ है। तख्त श्री पटना साहिब। नाज़रीन, तख्त श्री पटना साहिब इंडिया की रियासत बिहार के शहर पटना में वाक़ई है। ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जाए पैदाइश है। इस गुरुद्वारे को भी सिख सल्तनत के महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर करवाया। गुरु गोबिंद सिंह ने वहाँ 5 साल गुजारे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद गुरु तेग बहादुर के हुक्म पर आनंदपुर साहिब की जानिब सफ़र शुरू किया। तख्त श्री दमदमा साहिब। तख्त श्री दमदमा साहिब इंडिया के पंजाब के इलाके भिंडा में वाक़ई है। ये वो मकाम है जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब की तकमील की थी। ये वो मकाम है जहाँ गुरु गोबिंद साहब कई दफाई जंगें लड़ने के बाद ठहरे थे। यहाँ पर उन्होंने कई हुक्मनामे जारी किए थे जो अब तक सिखों में राइज हैं। तख्त श्री हजूर साहिब। तख्त श्री हजूर साहिब इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़ई है। इसको हजूर साहिब नंदेड़ भी कहा जाता है। ये गुरु गोबिंद सिंह का मकाम वफ़ात है। इसे सन 1832 से 1837 के दौरान रणजीत सिंह के हुक्म पर तामीर किया गया। इस मकाम पर गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म जारी किया कि आइंदा कोई गुरु जिस्मानी सूरत में रूनुमा नहीं होगा और सिखों के लिए तमाम 10 के 10 गुरुओं के फरमान जिस किताब में इकट्ठे किए गए थे वही सिखों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देगी। सिखों की इस मुक़द्दस किताब को जिंदा गुरु का दर्जा हासिल है। इस किताब में 15 हिंदू भजन और मुसलमान सूफिया का कलाम भी शामिल है। दरबार साहिब ननकाना। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़िला ननकाना साहिब पूरी दुनिया में सिख मज़हब के बानी गुरु बाबा नानक की पैदाइश की वजह से शोहरत रखता है। बाबा नानक की पैदाइश 1469 में हिंदू मज़हब के मानने वाले वालिदैन के घर में हुई थी। सिख रवायात के मुताबिक गुरु नानक की पैदाइश के वक्त और ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों से कई हैरत अंगेज़ वाक़यात मंसूब हैं। 24 सितंबर सन 1487 को गुरु नानक ने माता सलखानी से बटाला में शादी कर ली।
گرو بابا نانک کی تعلیمات نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جس مقام پر ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنا بچپن گزارا، وہاں پر اب دربار صاحب ننکانہ قائم ہے۔ بابا گرو نانک نے ننکانہ صاحب ہی سے سکھ مذہب اور اس کی تعلیمات کا آغاز کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس شہر کو سکھ مذہب میں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دربار صاحب کرتارپور۔ ناظرین، دربار صاحب کرتارپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ناروال کا سرحدی علاقہ ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی مقام پر تبلیغ میں گزارے تھے اور اسی مقام پر وفات پائی تھی۔ گرو نانک 1521 کو اس مقام پر تشریف لائے اور کرتارپور کے نام سے ایک گاؤں کو آباد کیا۔ یہ مقام جہاں سکھوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، وہیں اس مقام پر دیگر مذاہب کے لوگ، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ روایات کے مطابق بابا گرو نانک کو سکھ مذہب کے لوگ اپنا گرو اور مسلمان اپنا بزرگ پیر مانتے تھے۔ 22 ستمبر 1539 کو جب گرو نانک کا انتقال ہوا تو سکھوں اور مسلمانوں میں تنازع پیدا ہوا کہ گرو نانک کی آخری رسومات اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق ادا کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے کسی درویش کے کہنے پر گرو نانک کے جسم سے چادر اٹھائی گئی تو اس کے جسم کے بجائے وہاں پر پھول موجود تھے۔ فیصلے کے مطابق چادر اور پھولوں کو برابر 2 حصوں میں بانٹ کر اپنی اپنی مذہبی رسومات کے مطابق مسلمانوں نے چادر اور پھولوں کو دفن کیا، جبکہ سکھوں نے اسے جلا کر سوادستان بنا لیا، اور آج بھی یہ دونوں نشانیاں قائم ہیں۔ کرتارپور میں گردوارہ صاحب کی تعمیر پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ بہادر نے سن 1921 تا 1929 کے درمیان کروائی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد حکومت پاکستان کے زیر اہتمام اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے۔